हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीएपीसी फार्मा क्लासेस। लास्ट क्लास में हम फार्मास्यूटिक्स का सब्जेक्ट यहाँ पे पढ़ रहे हैं और यहाँ पे चैप्टर डिस्कस कर रहे थे हम हमारा सपोजिट्रीज़, जिसके अंदर हमने एडवांटेज ऑफ सपोजिट्रीज़ हमने डिस्कस की थी, कौन कौन सी होती है। इसमें हमने सपोजिट्री की डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ सपोजिट्रीज़ एंड इवेल्युएशन ऑफ सपोजिट्रीज़ डिस्कस यहाँ पे किया था। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे कि प्रिपरेशन ऑफ सपोजिट्रीज़, यानी कि सपोजिटरी कैसे प्रिपेयर की जाती है। ठीक है, सपोजिटरी को प्रिपेयर करने के लिए यहाँ पे दो मेथड का नाम लिखा हुआ है, हैंड मोल्डिंग मेथड एंड फ्यूज़न मेथड। ठीक है, लेकिन इसके अलावा और भी यहाँ पे मैकेनिज्म हो सकते हैं प्रिपरेशन ऑफ सपोजिटरी के लिए। हैंड मोल्डिंग, कंप्रेशन मोल्डिंग, पोर मोल्डिंग एंड ऑटोमेटेड मोल्डिंग मशीन, इनका यूज़ करके भी हम प्रिपरेशन ऑफ सपोजिटरीज़ यहाँ पे कर सकते हैं। सबसे पहले हैंड मोल्डिंग की बात करेंगे। ये कैसे होती है हैंड मोल्डिंग, इसके अंदर सपोजिटरी कैसे बनेगी। सबसे पहले जो ड्रग है उसको क्या करेंगे, फाइन पाउडर में कन्वर्ट करेंगे। मान लीजिए आपकी ड्रग है, इसको हमने फाइन पाउडर में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, फिर इसको इनकॉर्पोरेट करेंगे किसी सपोजिटरी बेस के अंदर, जैसे कि हमारा कौन सा होता है, कोकोआ बटर। ठीक है, या फिर इसको थियोब्रोमा ऑयल बोलते हैं, और ये किससे मिलता है, थियोब्रोमा कोकोआ से। ठीक है, उसके अंदर इसको क्या करा हमने, इनकॉर्पोरेट किया और मोटर के अंदर क्या कर लिया, नीडिंग कर ली उसकी। ठीक है, मोटर के अंदर नीडिंग कर ली उसकी। नीडेड जो मास है, अब जो मोटर के अंदर यहाँ पे इस तरीके से आपकी पिस्टल मोटर होती है, ये पिस्टल है, ये आपका जो नीडिंग मास है ड्रग का और उस बेस का, वो यहाँ पे कलेक्ट हो गया। ठीक है, अब उसको रोल्ड करेंगे फिंगर्स के बीच में, जैसे कि हमारा ये हाथ है, इस तरीके से ये हमारा थंब है, हमारी 5 फिंगर्स, इनके बीच में इसको क्या करेंगे, रब करेंगे। एक बार मैं फिर से बना दूँ, देखो ये इस तरीके से हमारी 5 फिंगर्स है। ठीक है, और ये इधर है हमारा थंब। ठीक है, अब इनके बीच में इसको क्या करेंगे, रब करेंगे। ठीक है, किसको, जो हमारे पिस्टल मोटर के अंदर यहाँ पे जो मास इकट्ठा है ड्रग का और सपोजिटरी बेस का। ठीक है, रब करने के बाद वो यहाँ पे इस तरीके से बदल जाएंगे, उसको रोड शेप में बना लेंगे ड्रग को, और वो जो बेस है उसको रोड शेप में बदल गया। अब ये जो रोड बन गए हैं, इनको क्या करेंगे, यहाँ पे कट करेंगे। और कट कैसे करेंगे, इस तरीके से थोड़ा थोड़ा इसमें से ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, यानी कि हमारे सपोजिटरी की फॉर्म्स में, जैसे हमारी सपोजिटरी हमें चाहिए। ठीक है, और फिर उनको एक पॉइंट जो होगा, मान लो ये इस तरीके से हमने कट कर लिया, उसका एक पॉइंट जो है वो यहाँ पे ऐसा बना देंगे, पॉइंटेड। ठीक है, तो ये हमारी सपोजिटरीज जो है इस तरीके से ये तैयार हो जाएगी हैंड मोल्डिंग मेथड से। क्या किया, ड्रग को लिया, सपोजिटरी बेस लिया, दोनों को मिक्स किया, किस में रख लिया, पिस्टल मोटर में, फिर उसमें उसका एक मास बन गया, तैयार हो गया। हाथ की सहायता से, फिंगर और थंब की हेल्प से उसको यहाँ पे रोड शेप में कन्वर्ट कर लिया, और फिर ऐसे कट करके यहाँ पे इस तरीके से बना ली, और जिसका एक एंड जो है वो पॉइंटेड बन गया, उसको क्या बोला, हैंड मोल्डिंग मेथड। ठीक है, दूसरा होता है कौन सा, कंप्रेशन मेथड, कंप्रेशन मोल्डिंग। इसके अंदर क्या करना है, कंप्रेशन मोल्डिंग में, ठीक है, ये हो गया आपका कंप्रेशन मोल्डिंग। ठीक है, इसी को फ्यूज़न मेथड भी हम बोल सकते हैं। इसके अंदर क्या होगा, जो आपका बेस है, ठीक है, वो लिया हमने, सपोजिटरी बेस है कोई, वो ले लिया, जिसके अंदर क्या ऑलरेडी ड्रग जो है वो इनकॉर्पोरेटेड है। ठीक है, कोल्ड होगा, वो जो मास होगा वो कोल्ड होगा, यानी कि कोल्ड मास है किसका, ड्रग का, विद द बेस। ठीक है, उसको कंप्रेस किया यूजिंग ए हैंड ऑपरेटेड ऑटोमेटिक मशीन। ठीक है, ये कौन सा मेथड होगा, कंप्रेशन मेथड, ऑटोमेटेड मशीन की हेल्प से उसको कंप्रेशन कर दिया। थर्ड वन होता है आपका कौन सा, पोर मोल्डिंग मेथड। पोर मोल्डिंग मेथड में जो बेस है उसको मेल्ट करेंगे, ये आपका बेस है, इसको क्या किया हमने, मेल्ट किया। ठीक है, इसमें प्रिकॉशन कैसे ले रहे हैं कि जो बेस को जब हम हीट कर रहे हैं, मेल्ट कब होगा, हीट से होगा, जब हम इसको हीट कर रहे हैं तो इसको ओवर हीट नहीं करना है। ठीक है, फिर उसके अंदर हमने मेल्ट करके ड्रग को इसके अंदर डाल दिया। ठीक है, फिर उसको क्या कर लिया हमने, जो हमारे मोल्ड्स हैं कि जो एक तरीके से डाइज है सपोजिटरी की, उनके अंदर इसको डाल दिया, और जब ये थोड़ी देर में सॉलिडिफाई हो जाएंगी तो हम इसको निकाल लेंगे, तो वो सपोजिटरी जो है ऑलरेडी एक तरीके से डाइज की हेल्प से बनी हुई निकलेंगी। ठीक है, ऑटोमेटेड मोल्डिंग मशीन, ऑटोमेटिक मोल्डिंग मशीन जो है, इस मेथड में 2 तरीके की मशीन काम में आ सकती है, रोटेटरी एंड स्ट्रेट लाइन।
ठीक है। रोटेटरी मशीन ये एक बार में 3500 से लेके 6000 सपोजिटरी एक घंटे में प्रिपेयर करती है। और जो स्ट्रेट लाइन मशीन है ये 10,000 सपोजिटरीज पर आवर प्रिपेयर करती है। ठीक है, तो ये थे कुछ मेथड्स अबाउट द प्रिपरेशन ऑफ सपोजिटरीज। अब हम देखेंगे स्टेबिलिटी प्रॉब्लम अबाउट द सपोजिटरीज। सपोजिटरी के साथ साथ कौन सी स्टेबिलिटी प्रॉब्लम यहाँ पे हो सकती है। सबसे पहले देखो ब्लूमिंग, सेकंड रेंसिडिटी, थर्ड स्टिक टू मोल्ड। ये तो नाम से ही पता लग रहा है कि आपका जो मोल्ड है उससे आपका जो बेस और ये ड्रग का जो मास है वो क्या हो जाएगा, मोल्ड हो जाएगा। ठीक है, और इसके अलावा और कौन सी हो सकती है स्टेबिलिटी प्रॉब्लम, तो आपकी ब्रिटलनेस और इनकम्पैटिबिलिटी, ये सब भी यहाँ पे स्टेबिलिटी प्रॉब्लम हो सकती हैं। सबसे पहले डिस्कस करेंगे कौन सी, ब्लूमिंग। ब्लूमिंग देखो क्या होता है, ब्लूमिंग में होता क्या है कि जो आपकी सपोजिटरी है उसके ऊपर वाइट पाउडर जो है वो डिपॉजिट हो जाता है। सपोजिटरी आपकी बन गई, इसके ऊपर इस तरीके से वाइट पाउडर इकट्ठा हो जाता है। ठीक है, इस चीज़ को बोलते हैं क्या, ब्लूमिंग। और ये मेनली किसके साथ होता है, कोकोआ बटर के साथ। ठीक है, ये स्टेबिलिटी प्रॉब्लम कौन सी होगी, ब्लूमिंग की। किसके साथ, सपोजिटरी के साथ। मेनली किसके साथ होती है, कौन से बेस के साथ, कोकोआ बटर के साथ। ठीक है, नेक्स्ट है रेंसिडिटी। रेंसिडिटी वैल्यू क्या होती है कि रेंसिडिटी जो है वो फैट के साथ होती है। क्यों होती है, क्योंकि इसमें जो ऑक्सीडेशन की प्रॉब्लम है विद सपोजिटरीज वो यहाँ पे होने लग जाती है। ठीक है, जिसको कि हम यहाँ पे परोक्साइड वैल्यू से भी यहाँ के कैसे करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, और भी इसके अंदर वैल्यूज़ जो है वो सपोजिटरी को डिटरमाइन करने के लिए आ सकती हैं। जैसे कि ये कुछ फैक्टर्स है जो कि कंसिडर्ड होंगे जब हम किसी बेस को सेलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, उसके लिए कुछ स्पेसिफिकेशंस होते हैं, जैसे कि हाइड्रोक्सिल वैल्यू, सपोनिफिकेशन वैल्यू, परोक्साइड वैल्यू, आयोडीन वैल्यू, एसिड वैल्यू। ठीक है, ये लिपिड्स के जो केमिकल टेस्ट है उनमें भी इन्वॉल्व है, लेकिन यहाँ पे हम एज ए बेस को सेलेक्ट करने के लिए काम में इनको देखते हैं। ठीक है, फैक्टर्स टू बी कंसिडर्ड फॉर सेलेक्टिंग द बेस। ठीक है, तो ये क्या है, यहाँ पे ये रेंसिडिटी है जिसको हम हाइड्रोक्साइल वैल्यू से पता करेंगे कि इसकी मतलब परोक्साइड वैल्यू से पता करेंगे कि इसमें क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, नेक्स्ट है क्या, स्टिक टू मोल्ड। जैसा कि आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा, मोल्ड से स्टिक हो जाती है। नेक्स्ट इसके अंदर स्टेबिलिटी प्रॉब्लम कौन सी हो सकती है, तो वो है आपकी 4th नंबर। इसके बाद देखना इनकम्पैटिबिलिटी। ठीक है, इनकम्पैटिबिलिटी ये कैसे होगी कि कुछ ड्रग्स जो होती है वो किसी बेस के साथ कंपैटिबल होती है, किसी अनोदर बेस के साथ वो इनकम्पैटिबल होती है। ठीक है, तो जो कंपैटिबल है, जैसे कि फॉर एग्जांपल कौन सी ड्रग, जैसे कि हमने देखी पेनिसिलिन, ये कोकोआ बटर के साथ तो स्टेबल रहती है, लेकिन अनस्टेबल किसके साथ रहती है, पीजी बेस के साथ। ठीक है, ऐसे ही जो सिल्वर साल्ट, टैनिक एसिड है, एस्प्रीन जैसी, सल्फोनामाइड जैसी जो ड्रग है ये भी इनकम्पैटिबल होती है किसके साथ, पीईजी बेस के साथ। ठीक है, ये तो क्या हुई, नेक्स्ट जो हमने पढ़ी थी अभी स्टेबिलिटी प्रॉब्लम, इनकम्पैटिबिलिटी। एक और प्रॉब्लम होती है स्टेबिलिटी प्रॉब्लम, कौन सी, ब्रिटलनेस। कौन सी, ब्रिटलनेस। ब्रिटलनेस प्रॉब्लम कैसे होगी कि सपोजिटरीज जो है वो कोकोआ बटर की बनी हुई जो सपोजिटरीज होती हैं वो मोर ब्रिटल होगी, और वो कैसी होगी, क्वाइट इलास्टिक। ठीक है, ये भी प्रॉब्लम किसके साथ हो सकती है, जो कि कोकोआ बटर के साथ यहाँ पे बनी हुई होती है सपोजिटरीज। कैसी होगी, क्वाइट इलास्टिक होगी और मोर ब्रिटल होगी। तो ये स्टेबिलिटी प्रॉब्लम्स थी अबाउट द सपोजिटरीज। ठीक है, तो इस क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा, कंप्लीट लेक्चर में हमने सपोजिटरीज देखी, सपोजिटरी क्या होती है, एडवांटेजेस देखी, क्लासिफिकेशन देखा। क्लासिफिकेशन के अंदर हमने डिस्कस किया था साइज़ और शेप एक एक सपोजिटरी का कैसे होता है, इवेल्युएशन हमने देखा था, फिर लास्ट में इनका मेथड, कौन कौन से मेथड्स के थ्रू ये बनती है, और फिर स्टेबिलिटी प्रॉब्लम। तो ये 2 लेक्चर में हमने सपोजिटरी कंप्लीट पढ़ी है। पढ़ते रहिए, वीडियो शेयर करते रहिए। नेक्स्ट क्लास में अपन नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।